प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम का निकालना सिखाया जाएगा। कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल, दो संख्या ले ली बेटा हमने, एक तो 26 और एक 30। अगर बेटा आपको इसका एचसीएफ निकालना है, फिर कैसे निकालोगे? पहले तो 26 और 13 दोनों को बेटा सेपरेट कर लो, अलग अलग करो और इसके गुणनखंड करो। 2 का टेबल लो बेटा। 2 के टेबल में देखो 2 कितने पे आता है? 1 पे, तो बेटा 1 लिख दो यहाँ। 2 के टेबल में 6 देखो कितने पे आता है? 3 पे, 3 लिख दो। फिर बेटा 13 देखो कौन से टेबल में आता है? 13 के, तो 1 लिख दो बेटा। ऐसे इस 13 के करोगे। 13 के टेबल में आएगा बेटा और 1 पे आएगा। और बेटा हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे बेटा? इसमें जो दोनों में सेम वैल्यू होगी, कॉमन वैल्यू होगी बेटा, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। जैसे बेटा इसमें क्या है? 13, इसमें भी क्या है? 13, तो बेटा इस 13 को हम क्या बोल रहे हैं? एचसीएफ। ऐसे निकालना है बेटा आपको एचसीएफ सभी संख्याओं में। अगर बेटा आपको एलसीएम निकालना है इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच, 26, 13 और 26, तो बेटा इन दोनों को आपको एक साथ यूज करना है, अलग अलग नहीं करना आपको गुणनखंड। अब एक साथ यूज करके बेटा फिर एलसीएम निकालना है। 13 का टेबल लो बेटा। 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। लास्ट बेटा 2 का टेबल, 2 1 जा 2। आपको एंड में 1 1 करना होता है और जो भी बेटा आपके फैक्टर आए उन सब को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लिखो एक 13 और एक मल्टीप्लाई में 2। जब आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो ये आ जाएगा बेटा आपका एलसीएम और ये क्या आ गया बेटा? आपका एचसीएफ। तो इस तरह बेटा हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब मैं आपको बेटा 3 संख्याओं में कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं वो सिखाता हूं। जैसे बेटा हमने ले लिया, एक संख्या ले ली बेटा 4 और एक संख्या ले ली हमने 18 और एक संख्या ले ली 28। ये 3 संख्या ले ली बेटे और इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना बेटा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अभी बेटा पिछले ही 2 संख्याओं में मैंने आपको बताया है। एचसीएफ निकालने का क्या करना है बेटा? आपको तीनों संख्या को सेपरेट करना है और उसके करने हैं गुणनखंड। तो बेटा सबसे पहले 4 का सेपरेट करोगे। 2 का टेबल लो बेटा। 2 के टेबल में देखो 4 कितने पे आता है? 2 पे, लिख दो बेटा। फिर ये वर्क आपको कब तक करना है बेटा? जब तक 1 ना आ जाए नीचे। फिर 2 के टेबल में 2 देखो 1 पे। ऐसे बेटा यहाँ 18, 2 के टेबल में देखो 18 कितने पे आता है? 9 पे। फिर बेटा 3 के टेबल में आता है 9, 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में 3 3 जा 9 और बेटा फिर 3 के टेबल में 3 1 पे आता है। ऐसे बेटा 28, 2 का टेबल लो। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है और 8 4 पे आता है। एंड तक करते रहो बेटा जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है बेटा? 7 पे। और लास्ट 7 बेटा 2 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में पकड़ो और 7 के टेबल में 7 कितने पे आता है? 1 पे। तो बेटा ये आपने क्या कर दिया? इसके गुणनखंड, जिसको बेटा इंग्लिश में हम फैक्टर बोलते हैं। और अब आपको निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको बताया है। ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो बेटा तीनों में कॉमन वैल्यू हो बेटा उसको आप एचसीएफ लिख देंगे। जैसे तीनों में क्या कॉमन है बेटा? 2 2 और 2।
और क्या कॉमन है बेटा, और कुछ नहीं कॉमन नजर आ रहा है, तो बेटा आप इसका एचसीएफ क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना हो फिर कैसे लिखोगे, 4, 18 और 28, तीनों वैल्यू को बेटा एक साथ यूज करना है और फिर इसके फैक्टर करने हैं। वही टेबल स्टार्ट करना है बेटा, 2 का टेबल स्टार्ट करो और 2 के टेबल में देखो बेटा 4 कितने पे आता है, 2 पे, 2 के टेबल में 18 9 पे, और 2 के टेबल में बेटा 28 तो नहीं आता, लेकिन बेटा अलग अलग सेपरेट कर लोगे। 2 के टेबल में 2 तो आता है, कितने पे, 1 दिखा दोगे। 4 8 कितने पे आएगा, 4 पे, तो 4 लिख दोगे। फिर उसके बाद फिर लिखो बेटा 2 के टेबल में, 2 के टेबल में देखो 2 आता है कितने पे, 1 पे। 2 के टेबल में 9 आता नहीं, तो बेटा 9 को एज इट इज सेम टू सेम ऐसे उतार दोगे। फिर बेटा 14 आता है 2 के टेबल में, आता है बेटा 7 पे, 7 लिख दोगे। उसके बाद बेटा आप 7 का टेबल लो या पहले 9 का टेबल लो, आपको नीचे बस 1 1 बनाना है। हम 9 का टेबल ले लेते हैं बेटा, पहले 9 1 जा 9 और ये 7 ऐसे कैसे, 9 के टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए बेटा मैंने 7 ऐसे कैसे लिख दिया। अब लास्ट बेटा 7 का टेबल ले लेंगे और बेटा ये 7 1 जा 7, तो ये आपका बेटा सोल्व हो गया, नीचे 1 1 बन गया। और अब आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम कैसे निकालोगे बेटा, जो भी आपके इसके फैक्टर गुणनखंड बने हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 का बेटा 9 तक टेबल पढ़ो कितना आ जाएगा, 36, और 36 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आएगा, 7 का 42, कैरी करोगे बेटा 4, फिर 7 का टेबल 3 तक पढ़ोगे कितना आएगा, 21, और 21 में बेटा 5 जोड़ोगे 25, तो आप इसका बेटा एलसीएम क्या लिख सकते हो, 252। तो ये बेटा आपको इस वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सिखाया। और बेटा आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बेटा आपकी हम बनाएंगे आपका लघुत्तम जो होता है बेटा एलसीएम, जो अलग अलग संख्याओं में जो डिवाइड वाली संख्या होती है उनमें बेटा एलसीएम लेके कैसे प्लस करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा।